Hello guys, welcome to Prep and Peace. क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है कि a प्लस बी इज टू सी का वैल्यू 11/4 है, b प्लस सी इज टू a का वैल्यू 26/9 है, देन c प्लस a इज टू b का वैल्यू क्या होगा। तो a प्लस बी बाई सी क्या है, 11/4 है। तो यदि a प्लस बी यहाँ पे है, इसमें c भी जोड़ दें तो 11 और 4 मिलके क्या हो जाएगा, 15। उसी तरह से b प्लस सी बाई ए 26/9 है। यदि इसमें a प्लस बी प्लस सी ऊपर है, a भी जोड़ दें तो क्या होगा, 26 प्लस 9 35। ये दोनों को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 15 और 35 का एलसीएम निकालेंगे, वो क्या आएगा, 105, ठीक है। तो 15 को 105 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना है, 7 से। तो उसमें ऊपर वाले में भी 7 से, नीचे वाले में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, 77/28। अब यहाँ पे 35 को 105 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो ऊपर वाले में भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाले में भी। तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, 78/27। तो यहाँ से अब जो C का वैल्यू है वो 28 है, ठीक है। A का जो वैल्यू है वो 27 है, ठीक है। अब B का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए B प्लस C का वैल्यू हमको पता है 78, तो और C का वैल्यू हमको निकाल चुके हैं 28। तो B में से B प्लस C में से C का वैल्यू माइनस करेंगे तो B का वैल्यू आ जाएगा। तो अब यहाँ पे C प्लस ए बाई बी का वैल्यू निकालना है, तो 28 C के जगह पे रख दीजिए, A के जगह पे 27 रख दीजिए और B के जगह पे 50। तो 55/50 आ गया, यानी काट के 11/10 आंसर। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है एक, यहाँ पे क्या दिया हुआ, a प्लस बी इज टू सी का वैल्यू दिया हुआ, b प्लस सी इज टू ए का वैल्यू दिया हुआ है और पूछ रहा है c प्लस ए इज टू बी का वैल्यू। तो यहाँ पे सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो 7 और 4 मिलके 11 हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो 7 और 15 मिलके 22 हो जाएगा। 11 और 22 का एलसीएम 22 ही होता है, तो इसमें तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है इस रेशियो में। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 22 होगा, 11 को 22 बनाना है तो 2 से दोनों ही रेशियो में मल्टीप्लाई होगा, तो 14 और 8। तो यहाँ से हमको पता चला कि C का वैल्यू हो जाएगा 8, A का वैल्यू हो जाएगा 7 और B का वैल्यू कैसे निकालेंगे, B प्लस सी हमको पता है 15 और 15 में से C का वैल्यू 8 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो अब नया रेशियो जो निकालना है C प्लस ए बाई बी, तो C के जगह पे 8, A के जगह पे 7 और B के जगह पे 7, जो वैल्यू आया है उसको रख देंगे तो 15/7 इज द आंसर। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है कि ये 1.5 kg केक इज डिवाइडेड इक्वली अमंग 10 बॉयज़, मतलब 10 लड़कों के बीच में 1.5 kg का केक को डिवाइड किया गया। तो पूछा क्या गया, हाउ मच केक विल गेट ईच बॉय विल गेट, ठीक है, मतलब हर लड़के को कितना केक मिलेगा। तो बस इसमें केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने का आना चाहिए, क्योंकि सारा ऑप्शन ग्राम में दिया हुआ। तो 1.5 kg में, 1 kg में 1000 ग्राम्स होता है, तो 1.5 kg में 1500 ग्राम्स हो जाएगा। तो ईच बॉय विल गेट 1500 डिवाइडेड बाय 10 यानी 150 ग्राम आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए रोप इज डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट पार्ट्स, 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया एक रस्सी को। द फर्स्ट पार्ट इज 1/5 ऑफ द इंटायर लेंथ, पूरे लेंथ का 1/5 है पहला पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज 3/2 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का 3/2 है, ध्यान देना है, ऑफ द फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है। हाउ मच इज द थर्ड पार्ट ऑफ द रोप, मतलब तीसरा पार्ट कितना है, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे स्मार्ट तरीका क्या है कि आप लेंथ को एज्यूम कर लीजिए पहले ही, रस्सी 10 मीटर का है, आपका मन करे आप 100 मीटर भी मान सकते, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। एक्स मान के करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो 10 का 1/5 है पहला पार्ट, तो 1/5 इंटू 10 कर दिए, 2 मीटर का आ गया, पहला पार्ट कितना है, 2 मीटर्स हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोला है कि 3/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो 3/2 ऑफ 2, फर्स्ट पार्ट 2 आया है ना, तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया, 3 मीटर, यानी दूसरा पार्ट 3 मीटर का है। अब थर्ड पार्ट कितना होगा, तो पहला पार्ट 2, दूसरा पार्ट 3, 2 और 3 मिलके 5 हो गया, टोटल 10 था, तो 10 में से 5 घटा दिए तो 5 आ गया, तो 5 मीटर का तीसरा पार्ट होगा। अब वो कितना रेशियो में होगा वो निकालना हो तो 5/10, टोटल लेंथ 10 है तो 5/10 यानी 1/2, आधा बच गया था, तीसरा पार्ट क्या था, हाफ ऑफ द रोप था, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है।
द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स, अब नोट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि यानी एक बैग के अंदर में 50 रुपये का नोट भी है, 20 रुपये का नोट भी है और 5 रुपये का नोट भी है। किस रेशियो में है? 4:5:6 के रेशियो में। और टोटल अमाउंट उस बैग के अंदर टोटल पैसा कितना है? 3300 रुपये। तो पूछ रहा है कि 50 रुपये का कितना नोट होगा और 5 रुपये का कितना नोट होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले किस रेशियो में नोट है उसको लिख देते हैं 4:5:6। कितने कितने का नोट है? 50 का नोट, 20 का नोट और 5 का नोट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मान के चलते कि 4 ही को नोट रहता 50 का, तो कितना हो जाता? 200 वैल्यू हो जाता। 20 का नोट 5 ही को रहता तो 100 वैल्यू हो जाता। 5 का नोट 6 ही को रहता तो 30 वैल्यू हो जाता। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए सारा वैल्यूज़ को, तो कितना आ गया? 330। तो 330 रेशियो इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना है? 3300। तो एक रेशियो क्या हो गया? 10 के बराबर, यानी जिसको हम 1 मान रहे थे वो 10 था, ठीक है। तो 50 का नोट जो है 4 था, तो 4 रेशियो बराबर 40। 5 का नोट जो है 6 मान के चले थे, तो 6 रेशियो बराबर 60। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह होगा आंसर।